देखिए यहाँ पर रूट दिए हैं, वर्गमूल के फॉर्म में है। तो इस तरीके की संख्याओं को इस तरीके से जोड़ घटाना गुना भाग करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, हमारा जोड़ है, ठीक है। जोड़ना क्या दिया है, जो सवाल है उसमें है हमारा मान है, देखिए 3√2 धन 6√5 है, ठीक है। वो इसको पहला है, ठीक है, जोड़ना। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जब भी हमको रूट वाले संख्याएं दिए हैं, ठीक है, जैसे कि दिए है, हमको दिया है, देखिए 3√2 धन 4√2 ऐसा दिया है, ठीक है। ये भी क्या है, जोड़ना ही है। तो क्या है, जब ये रूट वाला सेम रहेगा तभी जोड़ेगा। रूट वाला सेम है, देखिए यहाँ पर √2 है तो यहाँ √2 है, मतलब क्या होगा, संख्या बाहर बाहर का जोड़ेंगे तो 4 और 3 जोड़ेंगे, 3 और 4 तो कितना हो जाएगा 7, और दोनों में √2 है तो सिर्फ एक बार √2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान ले रहता 5√3 धन 4√3, तो यहाँ भी क्या होगा, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और दोनों में √3 है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और मान लीजिए, देखिए अब इसमें क्या है, ऐसे है, उल्टा है, 6√2 धन 5√3 दिया है, इस तरीके से दिया है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पास √2 है और यहाँ पास √3 है, दोनों में रूट में अलग अलग क्या है, संख्या है, मतलब ये अब नहीं जोड़ेंगे, आंसर यही रहेगा, इसका कोई हल नहीं है, ठीक है, आंसर इतना ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल है 3√2 धन 6√5 है, तो इसको हम यहाँ पर √2 और √5 क्या है, अलग अलग है, और तो इसको 3 और 6 को नहीं जोड़ सकते, मतलब 3√2 धन 6√5 ही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए दूसरा देखते हैं, जो घटाव है। देखिए यहाँ पर दूसरा जो घटाव है ना, उसका जो सवाल क्या है, 7√6 ऋण 5√6 है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर जो रूट वाला है संख्या है सेम है, यहाँ सेम है, मतलब घटा सकते हैं डायरेक्ट, अगर अलग रहता तो आंसर वही रहता। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 में से 5 घटेगा, क्योंकि 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 7 में 5 गए तो 2 बचेगा, और दोनों में √6 है तो एक बार लिखेंगे, जैसे कि जोड़ना में लिखे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, घटाव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहीं पास गुना को बताती हूँ, इसको हटा देती हूँ। देखिए इसी तरीके से जो गुना है, तीसरा नंबर का सवाल है। गुना में क्या है, 7√3 गुणित 2√3 है, ठीक है। तो गुना में क्या होगा, यहाँ पर हल करेंगे तो 7 बाहर और बाहर का गुना होगा, अंदर और अंदर का गुना होता है, ठीक है। तो 7 का 2 के साथ गुना, 7 का 2 के साथ गुना, 7 गुणित 2 और √3 का √3 के साथ गुना होगा, ठीक है। तो 7 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 7 का 2 के साथ गुना, और इसको √3 गुणित 3 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट 7 और 2 का गुना 14 हो जाएगा, और √3 जब भी हमारे पास क्या है, जब कोई संख्या 2 बार इस तरीके से रहता है मतलब एक बार बन जाता है, ठीक है। मतलब इस √2 और √2 है, मतलब इसका मान क्या होगा, 2 होगा, तो 2 बार जब कोई संख्या रहता है तो एक बार बनता है, तो गुना में क्या आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 14 14 14 28 14 14 कितना होगा, 42 होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, गुना हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसमें भी क्या रहता, अगर ब्रैकेट वाला अलग अलग रहते तो ब्रैकेट का ब्रैकेट के साथ गुना होता, ठीक है। जैसे कि समझेंगे, यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखिए समझेंगे पहले। मान ली 3√6 गुणित 5√2 है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से गुणों में सवाल दिया है तो क्या होता, 3 और 5 का गुना होता, तो 5 और 3 का गुना कितना होता, 3 गुणित 5 लिखते, गुणित √6 गुणित √2 होता, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, 5 और 3 का गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब इसका क्या होगा, गुना में एक ही रूट में चला जाएगा, ये क्या होगा, एक ही रूट में चला जाएगा। या फिर देखिए तो 6 और 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास देखिए ये जो ठीक है, अब यहाँ पास क्या होगा, 15 हो गया गुणित 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 का देखिए जब हम इस तरीके से क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे तो किस में टूटेगा, √12 है
तो रूट को बाहर निकाल सकते हैं क्या, देखिए जैसे 12 है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 गुणित 3, इसमें गुणनखंड तोड़ है ना, इसको लिखी हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, 15 हो जाएगा, गुणित 2 बाहर आ जाएगा, 2 बार ही मतलब क्या है बाहर आएगा और रूट 3 बचेगा, तो ये क्या रहेगा आंसर। अब इसको हल करेंगे तो 15 और 2 का गुना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 और रूट 3 आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखिए इसको हटा दे रही हूँ मैं, अब भाग को समझेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया, आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पास बताती हूँ भाग को। 25√6 भागित दिया है 5√6। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, भाग मतलब क्या समझते हैं, बटा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, अब देखिए √6 और √6 कट जाएगा और 5 एकम 5, 5 25, मतलब क्या बचा, 5 बचा आंसर। ये क्या है, सेम है तो कट गया। मान ली यहीं पास रहता 3√2 बटा में है 5√3, तो अब कटेगा क्या, √2 और √3 नहीं कटेगा। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से हल करेंगे, देखिए यहाँ पास अलग सवाल है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर में जो 3 है, ये 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणित √3 लिख सकते हैं इस वाला को। तो यहाँ पास मैं √3 गुणित √3 लिख दूँगी और √2 पहले से है। ठीक है, इस 3 को क्या लिखे हैं, √2 बार लिखे, और नीचे में क्या है 5√3 है, तो √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √3 गुणित √6, और नीचे में क्या है 5 है। और देखिए जब कोई संख्या रूट के अंदर है, अलग अलग भी रहेगा ना, तो एक साथ जाकर के गुना हो जाता है। नीचे में 5, तो यहाँ पास क्या होगा, √3 और 2 को गुना 6 हो जाएगा और नीचे में 5 होगा, तो ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट।